तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि यूपी बोर्ड 2026 में पूछने जाने वाला है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से। आज मैं ट्रांसफार्मर का पूरा चीज़ आपको बता दूंगा, कार्य सिद्धांत भी इसका बता दूंगा, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग भी बताऊँगा, ट्रांसफार्मर के प्रकार भी बताऊंगा, उसका उपयोग भी बताऊंगा, ट्रांसफार्मर की विशेषताएं भी बताऊंगा। तो आप लोगों को सारी महत्वपूर्ण हेडिंगें लेकर के आ चुका हूं, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और आप लोग इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के आप लोग लिख सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ से पीडीएफ, ठीक है। तो और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है जिसका उपयोग एक परिपथ से दूसरे परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है, बिना आवृत्ति को बदले। कैसे किया जाता है? तो बिना आवृत्ति को बदले और एक परिपथ से दूसरे परिपथ में वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। जब एक कॉइल में एसी धारा प्रवाहित होती है तो वह एक परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो दूसरे कॉइल में वोल्टेज प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर का। अब देखेंगे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अपने ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग को। तो इसमें जो पहला जो है प्राथमिक कुंडली, ठीक है। यह वह कुंडली है जिससे इनपुट एसी वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। यही कुंडली चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। यही कुंडली क्या करती है? चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न करती है और इनपुट एसी वोल्टेज भी दिया जाता है इसे। द्वितीय कुंडली में यह कुंडली आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करती है। ट्रांसफार्मर ऑयल तीसरा का है, तो कूलिंग और इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, ठीक है। और रेडिएटर फैन में ताप कम करने के लिए किया जाता है। इसका जो फैन रहता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला लिख लीजिएगा, ताप कम करने के लिए रेडिएटर फैन में। इसका आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं जिन्हें उपयोग कोर, संरचना, वोल्टेज स्तर और फेज की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये था हम लोग का ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के उपयोग देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का कहाँ पर उपयोग होता है? तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर में होता है, औद्योगिक संयंत्रों में होता है, मोबाइल चार्जर जैसे डिवाइस में भी होता है ट्रांसफार्मर का उपयोग, ठीक है। अब देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की विशेषताएं। ट्रांसफार्मर की विशेषताएं, यह केवल एसी करंट पर कार्य करता है। कैसे करंट पर? तो एसी करंट पर। इसमें कोई गति करने वाला भाग नहीं होता है। ऊर्जा का रूपांतरण बिना आवृत्ति बदले होता है। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो बिना आवृत्ति बदले होता है। तीसरा वाला देख लीजिएगा। अब इसका निष्कर्ष है ट्रांसफार्मर आधुनिक विद्युत व्यवस्था का एक मूलभूत स्तंभ है, जो विद्युत ऊर्जा के सुरक्षित और कुशल संचरण को संभव बनाता है। इसके बिना लंबी दूरी तक बिजली का वितरण असंभव है। ट्रांसफार्मर आधुनिक विद्युत व्यवस्था का एक मूलभूत स्तंभ है। ट्रांसफार्मर कैसा है? तो आधुनिक विद्युत व्यवस्था का मूलभूत स्तंभ है, जो विद्युत ऊर्जा के सुरक्षित और कुशल संचरण को संभव बनाता है, ठीक है। इसके बिना आप लंबी दूरी तक बिजली को भेज नहीं सकते हैं, ठीक है, वो संभव है। तो इसका पीडीएफ आप लोग को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे भी मिल सकता है और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो और जो लोग आपके साथ के भी कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।